जब मैं वहाँ पहली रात गुजार रही थी तो मैंने नोट किया कि कुछ बच्चों की रोने की आवाज़ें हैं। और ये एक सही बात थी यहाँ के बारे में कि यहाँ रात को कब्रिस्तान से बच्चों की रोने की आवाज़ें आती है। मेरा कज़न हंसता था कि ये बिल्लियों की आवाज़ें हैं। जब वो बिल्लियों की आवाज़ें भी दोस्तों ऐसी होती है जैसे बच्चा रो रहा है। बाज़ टाइम मियाँ मियाँ के अलावा जो उनकी आवाज़ होती है, तो मैं भी हंस रही थी कि हाँ बच्चों की रोने की आवाज़ें होगी। लेकिन रात देर तक हम छत पे बैठे थे और मैंने वैसे ही नीचे गैलरी की तरफ देखा और ये घर उनका जो घर था, उनका एक दीवार जो बैक साइड का था वो कब्रिस्तान में था। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि छोटा बच्चा हाथ हिलाता, मेरी तरफ देख के हाथ हिला रहा था। और जाके मैं उसे देख रही थी कि कोई बच्चा है, मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करे, पता नहीं क्या कर रहा है। अब मैं ये भी सोचने से कासिर थी कि इतनी आधी रात को बच्चा कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। यकीन जाने ये 3 साल से ऊपर का बच्चा नहीं था, 3 साल या 2 साल या 2.5 साल का। और बाकी ये गायब हो गया। और जब मैंने सबको बताया, सब ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया कि अब तुमने तो और भी बहुत अच्छा मजाक किया। और दोस्तों ये लगातार मेरे साथ वहाँ होता रहा। और फिर मेरी दादी ने भी कहा कि रात के टाइम मुझे कोई बच्चा हाथ हिलाता हुआ नजर आता है। हमने सोचा चलो ये मोहल्ले का कोई बच्चा होगा, शायद उसकी आदत होगी हमारी तरफ हाथ हिलाते हुए। लेकिन ये बच्चा बहुत पुरस्कार था। आज तक ये बच्चा नज़र तो आता है आपकी तरफ हाथ हिलाता हुआ, लेकिन कभी किसी का सामना इनसे नहीं हुआ। दोस्तों ये एक स्टोरी है कराची की एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान की। और वहाँ क्रिश्चियंस जो होते उनकी कब्रिस्तान है और उन्हीं की ये एक स्टोरी है जिसकी कब्रिस्तान के करीब एक घर है। और वो घर के हालात ऐसे हैं कि वहाँ बच्चे नज़र आते हैं रात के टाइम हाथ हिलाते हुए। लेकिन ये कई सालों से ये बच्चा बड़ा भी नहीं हो रहा, वही बच्चा है और हाथ हिला रहा होता है। लेकिन ये नज़र आता है और बस आता है। जिसको भी नज़र आ जाता है वही इसके बारे में पूछता है कि ये बच्चा आधी रात को क्या कर रहा है।